हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग चर्चा करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया में। इससे पहले वाले वीडियोस में जो आप लोगों ने देखा होगा, जिस पर हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं यहाँ पर एनीमिया पर। और इसका ये फाइनल वीडियो होगा जिसमें हम लोग साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। मतलब एनीमिया अगर हमारे हमारे साथ है या हमारे बॉडी में एनीमिया है या कोई एनेमिक है, तो उसके कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिनको देख करके या उसके सिम्टम्स को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वो एनेमिक है। तो हम लोग को जानना चाहिए। ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो उनको भी पता होना चाहिए, जिससे कि वो घर पर या आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उनको देख करके समझ सके या उनको तुरंत समझ में आ जाए कि ये सिम्टम्स अगर हैं तो आप एनेमिक है। तो एनीमिक होने के काफ़ी साइन सिम्टम्स हमारे बॉडी में हम लोग को मिलते हैं तरह तरह से। तो कुछ हैं हमारे स्किन के थ्रू भी हम लोग को मिलता है। स्किन को देख करके हम लोग बता सकते हैं या हम लोग समझ सकते हैं कि आप एनेमिक हो या नहीं। अगर एनेमिक हो तो आप आसानी से मतलब एक एनेमिक पेशेंट को आप समझ सकते हो कि वो आदमी एनेमिक या वो पर्सन एनेमिक है। तो चलिए, स्किन क्या कहता है या स्किन का कौन सा नेचर हम लोगों को बताएगा कि कोई भी व्यक्ति पर्सन वो एनेमिक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उसके पहले स्किन के कलर की। स्किन का कलर वो पेल कलर में आ जाएगा, यानी पीले कलर, पूरा कंप्लीट तो नहीं, पीलापन उसके शरीर में, उसके स्किन का कलर पीलापन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद पेलनेस उसका कुछ समय कांस्टेंट एक जैसा मतलब उसके शरीर में पेलनेस जो होता है, पेल कलर उसके स्किन का हमेशा बना रहेगा और हमेशा दिखता रहेगा, वो दिखेगा दूर से कि हाँ ये उसके पेल कलर स्किन का हो गया है। अच्छा, बक्कल, फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टिवा, लिप, ईयर लोब्स, पाम, नेल बेड, नेल के ऊपर का ये जहाँ पे नेल हमारे फिंगर्स में यहाँ है, तो उसको नेल बेड बोलते हैं। नेल जहाँ पर फिक्स होता है जिस प्लेस पर, तो उसको नेल बेड बोलते हैं। तो वो नेल बेड, इसको देख करके भी हम लोग आसानी से, ज़्यादातर देखिएगा हम लोग जाते हैं या कोई पेशेंट जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो उनके नेल को जरूर देखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, नेल बेड को देखेंगे वो भी पेल कलर का दिखाई देगा। इसे आप जनरली देखें तो क्या होता है, पिंक कलर का हम लोग को दिखाई देगा। तो चलिए, इसके बाद हम लोग ईयर लोब्स, पाम, पाम को भी देख करके, नेल बेड को देखकर स्किन बिकम थीन, स्किन बहुत क्या हो जाता है, पतला भी हो जाता है, ड्राई होगा, लूज इन द इलास्टिसिटी, और उसके इलास्टिसिटी में कमी आएगी। थीन और ड्राई होगा और इलास्टिसिटी भी उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है स्किन की। तो एक तो स्किन को हम लोग देखा। और एक इम्पोर्टेंट लाइन कहता है, थिनिंग, लॉस एंड अर्ली ग्रेनेस ऑफ हेयर कलर, हेयर अकर, वहां पर जो हेयर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एक तो थीन होगा, हेयर फॉल होगा, अर्ली ग्रे कलर में आना शुरू हो जाता है हेयर का। हेयर अगर ग्रे कलर में हो, बहुत लोगों को दिख रहा है, तो मे बी चांसेस वो एनेमिक पेशेंट हो सकता है। तो ये कुछ चीज हैं जिनको स्किन के थ्रू, हेयर्स के थ्रू हम लोग देख करके बता सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कहता है, द नेल बिकम ब्रिटल एंड इजिली ब्रोकेबल। अगर इस तरह का कंडीशन मिल रहा है किसी पर्सन में, तो वो एनेमिक हो सकता है, ऐसा हम लोगों को पता चल रहा है स्किन के थ्रू। अब अगला हम लोग बात करेंगे पॉइंट में, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो मतलब हार्ट, वेसल्स मतलब सर्कुलेशन से रिलेटेड सिस्टम जो है हमारा, कार्डियोवास्कुलर जिसको सीवीएस कहते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग देखेंगे वहाँ भी इफेक्ट दिखाई देता है एनीमिया का। एनीमिया एक छोटी सी परेशानी नहीं है, एक बहुत बड़ी परेशानी है। और खासकर ये फीमेल्स में कॉमनली देखा गया, और ऐसे मेल फीमेल दोनों में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा। तो कारण बहुत सारे हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। क्यों, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अच्छा, इस कार्डियोवास्कुलर में एनीमिया के चलते क्या हो सकता है, इंक्रीज द हार्ट रेट।
उसका हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग ट्रैकीकार्डिया भी बोलते हैं। इंक्रीज द हार्ट रेट इज कॉल्ड ट्रैकीकार्डिया। तो ट्रैकीकार्डिया देखने को मिल जाएगा। अच्छा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद बोलता है हार्ट इज डायलेटेड, हार्ट क्या हो जाता है, डायलेट हो जाएगा। एंड कार्डियक मर्मर आर प्रोड्यूस्ड, कार्डियक मर्मर, कार्डियक साउंड जो होता है वो सुन वो कार्डियक साउंड यानी कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात होती है द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज इंक्रीज्ड, ब्लड का जो वेलोसिटी ऑफ ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एनीमिया के समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। बात हम लोग करते हैं अब रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन में भी हम लोगों को इसका बहुत बड़ा रोल है एनीमिया का, जिसके चलते हम लोग समझ सकते हैं कि वो एनीमिया का क्या इफेक्ट हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पड़ता है, रेस्पायरेशन में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेस्पायरेशन में। कहता है रेस्पायरेशन में देयर इज इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पायरेशन, इंक्रीज हो जाता है, रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ रेस्पायरेशन भी बढ़ जाएगा। मतलब उस वक्त पेशेंट का क्या होगा, एक तो जल्दी जल्दी सांस लेगा और फोर्सफुल मतलब लंबा लंबा सांस खींचने की कोशिश करेगा पेशेंट। तो एक तो वो देख करके भी हम लोग कह सकते हैं दैट पर्सन इज एनेमिक। अब इसके बाद और हम लोग बात करते हैं एनेमिक होने का। समटाइम इट लीड टू ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ भी देखने को मिलेगा, सांस लेने में परेशानी हो रही है, ब्रेथलेसनेस होता है। एंड डिस्टेपनिया, डिस्टेपनिया में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हम लोग कहते हैं डिस्टेपनिया मतलब क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अच्छा, इस ये तो देखने को मिल जाएगा सीधा सीधा हम लोग को रेस्पायरेशन में। तो रेस्पायरेशन में ऐसे कंडीशन जिन पेशेंट को देखने को मिलते हैं तो हम लोग उसको देख कर कह सकते हैं कि ये पेशेंट एनेमिक है। अब मेटाबॉलिज्म भी अफेक्टेड होता है। बोलता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज इन सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया जब रहेगा तो उसमें मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डाइजेशन में। अगर जिस पेशेंट को, जो पेशेंट एनेमिक है तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखने को मिलेगा कुछ कुछ मामला, डाइजेस्टिव यानी डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ेगा। एनोरेक्सिया, नौसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा एंड कॉन्स्टिपेशन, ये सारी समस्याएं कॉमन होती हैं डाइजेशन वाले साइड से एनेमिक पेशेंट में। अच्छा, एक और हम लोग बात देखने को मिलेगा पर्नीशियस एनीमिया, यानी B12 के चलते जो एनीमिया क्रिएट होता है उसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। चलिए तो हम लोगों ने शायद बात की भी है पहले भी, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे ऐसे टर्म बार बार आते रहेंगे हमारे जितने भी टॉपिक्स में, कहीं कहीं हर जगह तो सारे टर्मोलॉजी का आना जाना लगा रहेगा, तो इसलिए हर टर्म्स को जानकर रखना जरूरी है। बोलता है द पर्नीशियस एनीमिया देयर इज एट्रोफी ऑफ पेपिलई इन टंग, जीव का जो पेपिलई होगा वो भी क्या होगा, एट्रोफी उसका भी वो घटना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बोलता है एप्लास्टिक एनीमिया नेक्रोटिक लीजन अपीयर इन माउथ एंड फेरेंक्स, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साइड में देखने को मिला एनीमिया का इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट किडनी में भी देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो रीनल फंक्शन इज डिस्टर्ब, रीनल फंक्शन क्या होगा, वहां डिस्टर्ब होगा। एल्बुमिनो एल्बुमिनुरिया मिनूरिया, एल्बुमिनूरिया जो एक वर्ड है, इस उसमें कॉमन होता है एल्बुमिनूरिया, किडनी वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो खासकर हम लोग बात करते हैं फीमेल की साइड पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल में देखने को मिलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होगा। ऐसे पेशेंट, ऐसी फीमेल्स जो एनेमिक हैं उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ही बेहतर नॉर्मल नहीं रह पाता है। नॉर्मल मतलब हम लोग एबनॉर्मल किसको कहते हैं, सिंपल से एक डिफिनेशन याद रखना है एबनॉर्मल का, जिसके चलते हम लोग सारे जगह एबनॉर्मल को कंसीडर कर पाएंगे, समझ पाएंगे।
डिफर देन नॉर्मल इज कॉल्ड एबनॉर्मल। बस एक सिंपल डेफिनेशन है एबनॉर्मल का। तो हम लोग एबनॉर्मल में क्या हो सकता है, कम हो जाता है वो कोई कंडीशन तो एबनॉर्मल, अगर वो बढ़ जा रहा हो तो एबनॉर्मल। तो दोनों कंडीशन को हम लोग एबनॉर्मल कहेंगे। तो चलिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला बात तो हम लोगों ने देखा, मैच्योरेशन साइकिल डिस्टर्ब होगा, यानी वो प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो क्या प्रॉपर नहीं होगा या किस तरह से वो तो डिस्टर्ब होता है, देयर में भी मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब हैवी पीरियड्स होगा। मतलब कहा गया ना कि एक नॉर्मल पीरियड जो होना चाहिए, अब उससे हेवी ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो इसको मेनोरेजिया कहते हैं। तो ये हो गई। दूसरा कंडीशन सामने आता है ओलिगो मेनोरोजिया। तो इसमें क्या हो जाता है कि मतलब एक ड्यूरेशन पर नहीं आएगा इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हो सकता है वो 30 to 35 डेज के बाद वो अपीयर होगा। तो इससे कुल मिला के हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे पेशेंट को साल में करीब 9, 8 से 9 या 9 हम लोग कह सकते हैं पीरियड्स उनके होंगे। तो ओलिगोमेनोरिया में इस तरह को देखने को मिलेगा, ये भी एनीमिया के चलते हो सकता है। एक और एमिनोरोइया, ए मिनोरोइया, इसमें क्या होगा कि एक सर्टेन समय में नहीं आके एक लेट से भी वे सामने आने को मिलता है मेस्टुरेशन साइकिल, खासकर जब ये एडोलेसेंस के समय में देखते हैं गर्ल्स जो 15 इयर्स तक भी हो जाती है तो उनका उस समय मेस्टुरेशन साइकिल अपीयर नहीं हो पाता है या नहीं हो रहा हो, तो ये कंडीशन एनेमिक कंडीशन के चलते भी क्रिएट हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे एक और कंडीशन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में देखते हैं। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम जहां जमावड़ा हो रहा है, या वैसे सिस्टम में देखने को मिलेंगे जहां न्यूरो का भी और मसल्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में देखेंगे। तो कहता है द कॉमन न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स कौन कौन से हैं, हेडेक, अच्छा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जिन जिन पेशेंट में एनीमिया का है, एनेमिक है वो, तो हेडेक उनको कॉमन है देखने को मिलेगा। कंसंट्रेशन उनका बहुत अच्छा नहीं बना रह पाएगा, रेस्टलेसनेस सामने आता रहता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, एकदम चिड़चिड़ापन उनको बना रहेगा। ऐसे देख कहा भी जाता है ना, पतले दुबले हैं या बहुत ज़्यादा कम ब्लड की कमजोरी है, तो जो ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा हो तो कहा जाता है ये पक्का एनेमिक है। तो एनेमिक, तो आप दूर से भी देख सकते हैं कि जब भीड़ में या कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, लड़ाई हो रही है या कुछ किसी तरह का बहस हो रही, पतला दुबला आदमी जिसके शरीर में लगेगा ब्लड कम है, वो बहुत ज्यादा एकदम चिड़चिड़ा नजर आएगा, उछलता फांता नजर, समझ जाइए वो पक्का एनेमिक है। तो कह सकते हैं, तो खैर नहीं भी हो सकता है, एक अपना कॉमन नेचर भी होता है। लेकिन हम लोग साइंटिफिक ढंग से जो पढ़ रहे हैं, इससे सीधा पता चलता है उस व्यक्ति में आयरन यानी हेमोग्लोबिन की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी। चलिए, इसके पहले तो हम लोगों ने क्या देखा, सिम्टम्स में हेडेक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, रेस्टलेसनेस है, इरेट इन इसके बाद ड्राउजनेस होगा, डिजीनेस होगा, वटाइगो होगा, चक्कर आना, चक्कर भी उनको आता रहेगा। अच्छा, स्पेशली अगर हम लोग फिर बात करें जब वो खड़े होते हैं तब, ऐसे पेशेंट में। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करें इंक्रीज सेंसेशन, तो बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज कर जाएगा सेंसेशन, क्या, सेंसिटिव टू कोल्ड, ठंड से बहुत ज़्यादा, एंड फैंटी बोलता है फैंटी सेंसेशन, इस ये सारे चीज बढ़ जाएंगे। अच्छा, मसल बिकम वीक, और उसके बाद अगर ऐसे पेशेंट हैं एनेमिक जो हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनके मसल कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, एंड द पेशेंट फील्स लैक ऑफ एनर्जी, लगेगा कि वो एकदम थका थका सा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक नहीं फील कर रहा है। तो समझ में आना चाहिए वो व्यक्ति जरूर एनेमिक भी हो सकता है। एंड क्वाइट, और इस एक तो ये हो गई एनर्जी लैक ऑफ
जहाँ पे वो फ़ील करेगा हमेशा वो क्या अपने आप को कमज़ोर। तो इस तरह से न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि ये सारे इन चीज़ों में से कुछ भी अगर आ रहा हो तो हम लोग एक तरफ उनको फ़ोकस कर सकते हैं, वो एनीमिया की तरफ, वो एनीमिक हो सकते हैं। बाकी तो अगर ये तो एक सुपरफिशियली हम लोगों ने देखा ही इस तरह से, लेकिन इसका पक्का पता चलेगा जब उसके ब्लड से हम लोग पता करते हैं कि उनका कितना है हीमोग्लोबिन लेवल। चलिए इस तरह से बने रहिए हम लोग ईशान बायो क्लासेस के साथ, और हम लोग इस तरह से सिंपल वे में एकदम बोलचाल की भाषा में अपने मदर टंग में मेडिकल सब्जेक्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी बच्चे जो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मतलब जो भी बोर्ड से हैं और उनको बहुत अच्छी इंग्लिश, हिंदी मीडियम से जस्ट उठ करके हम लोग मेडिकल में जब आते हैं तो हम लोग के सारे बुक्स लगभग अच्छी बुक्स क्या है इंग्लिश मीडियम में, तो पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मेरा मानना है कि अगर आप हम लोग मेरी जो ये पहल है इस पर अगर हम लोग फ़ोकस करते जा रहे हैं तो अभी तक में काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। उम्मीद है कि जिनको भी परेशानी हो रही है और आपके जानने वालों में से हैं तो काइंडली इस तरह के वीडियोज़ उन तक पहुँचाएँ और उनकी मदद करें ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएँगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली आप मैसेज कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।